संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे झगड़े किस बात के हैं? अज्ञानता के नाम पे हो रहे हैं। अज्ञानता के नाम पे हो रहे हैं। काल पुरुष झगड़े करवाता है यहाँ पे, क्योंकि कोई आत्मा निकल के न चली जाए उसके राज्य से। उसका राज्य छोटा ना हो जाए। हर सुरती के पीछे ताकत लगाता है। एक एक आत्मा के पीछे ताकत लगाता है काल पुरुष। जाने नहीं दूंगा, इतनी शक्ति है उसकी, बहुत ज्यादा। उसी ने नाना प्रकार के धर्म बनाए, नाना प्रकार के संप्रदाय बनाए, नाना प्रकार की पद्धतियां बना दी और झगड़े करवा दिए। भक्ति के नाम पे झगड़े होंगे। भक्ति को छोड़ के किसी भी चीज पर झगड़े नहीं। मनुष्य के दवाइयां बनती है सबके लिए, कोई झगड़ा नहीं। मोबाइल बनते पूरे संसार में, कोई झगड़ा नहीं, सब आदान प्रदान होता है। सारी चीजें बनती हैं। खून, ब्लड बैंक, पूरे संसार में ग्रुप के हिसाब से डिमांड होती है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव चाहिए है, बी नेगेटिव चाहिए है। डिमांड आएगी ग्रुप की कि ये खून चाहिए है। कोई झगड़ा नहीं, दे देंगे सारे। टेलीविजन देख लो, घरों में रखे। चाइना की चीजें, अमेरिका की चीजें, सारे संसार के देशों की चीजें भारतवर्ष में है। कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा आएगा भक्ति के नाम पे। जब निकलना चाहेंगे हम, वहां झगड़ा होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई ना कोई चीज जरूर भ्रम पैदा कर रही है हमारे पीछे, और वो हमें जाने से रोकती है, यहां से निकलने से रोकती है। वो है काल पुरुष। कहते भी हैं, हरियाणा में कहावत है, तुझे तो काल खा जाए। खाता है काल, बिल्कुल खाता है काल। श्रापित है काल। तो ये जो बात है कि आसान होते हुए रास्ता कठिन हो गया, मान्यताएं ज्यादा आ गई,
धर्म ज्यादा आ गए तो कहाँ जाएं हम, किस जगह ढूंढें, किसको सत्य मानने किसको असत्य मानने। वैसे समय नहीं है गृहस्थियों के पास, तो समय बहुत कम है, तो किसको माने सत्य किसको असत्य। यही करना था काल पुरुष ने, भ्रमित कर दो सबको, सत्य बात को कोई पहचान नहीं पाएगा, कर दिया भ्रमित। अब फिर रहे सारे, कोई वहां ढूंढ रहा कोई वहां ढूंढ रहा, कोई कहीं ढूंढ रहा कोई कहीं ढूंढ रहा है। सत्य मार्ग क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य वह है जो नष्ट नहीं होता। भेदी गुरु जानकार गुरु जो संतों की श्री वाणियां हैं उनके अनुकूल हमारे घट में प्रैक्टिकल करवा देता है, और उस प्रैक्टिकल करने के बाद आत्मा खुद अभ्यास करती करती दृढ़ हो जाती है मार्ग पे। फिर खुद अपने अंदर से उत्तर की पड़ताल करेगी कि ये मार्ग सही है, फिर उस पर चलना है। उस पे चलने में फिर रोकता काल पुरुष। सामना तो काल पुरुष से हो गया, लेकिन होगा ये तो भाई, ये मत समझे लो मन मगर नहीं तो होगा। अब की जन्म में कर लो, फिर आगे क्यों टाल रहे हो? आज तो हमारे पास है, आज और अब तो अपने पास है, कल का क्या भरोसा है। आज ही सामना होगा इससे तो, और बचना होगा। ढाल क्या है? ढाल है इसके पास सतनाम की और गुरुमुख की, बस। गुरुमुख रहेगा, सतनाम का सीमन करेगा, ये बहुत बड़ी ढाल है आत्मा के पास, इसे चलेगा, फिर चलता चलेगा, सामना होता रहेगा। फिर दयालु की शक्ति हमारे साथ रहने लग जाएगी, हमें एक एक कदम पे चेताएगी, समझाएगी, हमारी रक्षा भी करेगी। एक साथ रहने से, जब एक सत्य पुरुष है, एक परमात्मा है, फिर अन्य पे क्यों जाएं? ये शरीर तो वैसे ही छूट जाना है, ये तो वैसे ही मिट्टी का थैला है। पांचों तत्व नाशवान हैं, तत्व मिट्टी ज्यादा हमारे तन में, सदा तो रहना नहीं इस तन में, मिट्टी हो जाना है इसने, मिट्टी में मिट्टी मिल जानी है। हंस उड़ जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी इसमें से, ये मिट्टी का थैला शरीर ही पड़ा रहता है। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, वाह वाह मीठी दी गुलजार, मीठी दी गुलजार साधो, मीठी दी गुलजार। वाह वाह मीठी दी गुलजार, मीठी दी गुलजार साधो, मीठी दी गुलजार। वाह वाह मीठी दी गुलजार। मीठी घोड़ा मीठी जोड़ा, मीठी दा असवार, मीठी घोड़ा मीठी जोड़ा, मीठी दासवार। मीठी मीठी नू दौड़ावे, मीठी मीठी नू दौड़ावे, मीठी दी खड़कार। वाह वाह मीठी दी गुलजार, मीठी दी गुलजार साधो, मीठी दी गुलजार। वाह वाह मीठी दी गुलजार। मीठी मीठी नु मारन लागी, मीठी दे हथियार। मीठी मीठी नु मारन लागी, मीठी दे हथियार।
जिस मिट्टी ते बहुते मिट्टी, जिस मिट्टी ते बहुते मिट्टी, सो मिट्टी हंकार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार, मिट्टी दी गुलजार, साधो मिट्टी दी गुलजार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार। मिट्टी मिट्टी नू वेखण आई, मिट्टी दिए बहार। मिट्टी मिट्टी नू वेखण आई, मिट्टी दिए बहार। हंस खेड़ फिर मिट्टी रोवे, हंस खेड़ फिर मिट्टी रोवे। पैंदी पाँव पसार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार, मिट्टी दी गुलजार, साधो मिट्टी दी गुलजार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार। बुलाई बुझारत बूझे, बुलाई बुझारत बूझे। तुलाई सिरों भई भार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार, मिट्टी दी गुलजार, साधो मिट्टी दी गुलजार। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार। श्रीवाणी आई है संत बुल्ले शाह जी महाराज के दया से उनके मेहर से करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मिट्टी दी गुलजार क्या है भाई? वाह वाह मिट्टी क्या है? हमारा शरीर सचमुच में मिट्टी से ही तो बना है। मिट्टी का तन बनाया, श्वासों की फूंक मार दी, ये चलता फिरता दौड़ता शरीर दिख रहा है। क्या है ये? मिट्टी तो है। श्वास निकल जाने के बाद कहते हैं सभी मिट्टी हो गया भाई। मिट्टी में मिलाओ। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम और ईसाइयों में दफना देते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में ही मिट्टी मिल गई। इसी को कह रहे हैं वाह वाह मिट्टी दी गुलजार। गुलजार क्या है? गुले गुलजार है इसका, सब संसार परिवार इसका है, मकानात इसके, सब चहल पहल इसकी है, सभी का नातीदार है, सभी इसके हैं। ये घूमता है, दौड़ता है, अपना बनाता है, बाजारों में जाता है, हंसता खेलता, पार्टियों में जाता है, शादियों में डीजे पे नाचता भी है, खुशियां मनाता है। गुलजार हो रही है। मिट्टी घोड़ा, मिट्टी जोड़ा, मिट्टी दासवार। घोड़ा भी मिट्टी का ही है, देख लो, उसकी भी प्राणवायु निकली, गिर जाता है। उस पे सवारी करने वाला मनुष्य फिर मिट्टी का है। मिट्टी मिट्टी नो दौड़ावे, दौड़ाता है ये, खूब दौड़ाता है, कंपटीशन भी करता है दौड़ में, तो किसका घोड़ा आगे ज्यादा निकलेगा, है ना। मिट्टी दे खड़कार, जो शोर होता है ना खड़कार, वो जो घोड़े की टाप चलती हैं जो खुट 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 जाती है ना, वो भी तो मिट्टी की आवाज है वो सारी के साथ। मिट्टी मिट्टी नो मारन लागी, मिट्टी दी हथियार, किसी को मारने जाता है हथियार लेके जाता है, तलवार हो, लट्ठी हो, गोली हो, बंदूक हो, कुछ भी हो उसके पास, मिट्टी का तो बना हुआ वो। मिट्टी मिट्टी नु मारन लागी, मिट्टी दी हथियार। जिस मिट्टी दे बहुते मिट्टी, सो मिट्टी हंकार। बुल्ले साहब जी कह रहे हैं जिस पे ज्यादा अहंकार आ गया ना, घमंड ज्यादा आ गया,
बहुते मिट्टी जम गई उस पे तो, यानी उसकी श्रेष्ठ बुद्धि दब गई, अज्ञान आ गया। बहुते मिट्टी, सो मिट्टी अहंकार, अहंकार आ गया ज्यादा, श्रेष्ठ बुद्धि दब जाती है। जब भी अहंकार आता है सचमुच में उसकी हानि करता है वो। श्रेष्ठ बुद्धि सही फैसले करने वाली चली जाती है। अहंकार का और क्रोध का चोली दामन का साथ है। अहंकार आते क्रोध आता है, क्रोध फिर मार काट करवाता, आग लगवाता। अज्ञान है ये, तम है ये, तामसिक है ये वृत्ति। मिट्टी मिट्टी नो वेखण आई, मिट्टी दिए बाहर। कोई नई बहू आई हमारे पड़ोस में शादी करके, हम कहते हैं देख देख के आएंगे वह कैसी है। वेखण आई, देख के सुंदर है, कैसी है, वो तो सर संसार सब देखने जाता है भाई। मिट्टी मिट्टी नो वेखण आई, मिट्टी दिए बाहर, अब सुंदर है, चहक महक रही है। हंस खेड़ फिर मिट्टी रोंदी। पूरा जीवन हंसी में, खुशी में, गमी में गया। पैंदी पांव पसार, फिर मौत हो जाती है उसकी। पैर पसार के पड़ जाता, कहते ना पैर पसरे पड़े हैं भाई, उठता नहीं है। बोला ई बुझारत बुझे, बोले साहब कहते हैं पूछो भाई ये क्या है, ये क्या माजरा है। ता लाही सिरों भुई भार, किसके सिर पे भार लाएंगे हम, किसके सिर पे जिम्मेदारी देंगे हम, किसी के सिर पे नहीं, खुद के सिर पे है सारा। खुद ने ही तो सारी करनी करी है, सारा कर्म खुद किया है, इसी शरीर से किया है। भुगतान भी शरीर में ही होगा। मनुष्य ने कानून बना रखा यहाँ पे, संविधान है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पूरी प्रक्रिया फौजदारी केसों की। एक एक अपराध लिखा है, एक एक अपराध की सजा का प्रावधान लिखा है। न्यायालय बनाए मनुष्य ने, पुलिस विभाग बनाया मनुष्य ने पकड़ के लाने के लिए। अगर अपराध सिद्ध हो जाए, सजा कर दे माननीय अदालत, तो जेलें बना रखी है, फिर जेल में छोड़ के आते हैं उसको। 2 महीने, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या उम्र कैद छोड़ के आते हैं। ये तो मनुष्य ने बना रखा कानून है अपराध का। फिर परमात्मा कोई कानून नहीं होगा, बहुत बड़ा कानून उसका। कैसे? जो यहां से बच जाएगा। कहते ना अरे परमात्मा के घर में तो न्याय है। कहते ना देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, अंधेर नहीं हो सकता। एक दृष्टांत है, बताता हूं आपको, वो नॉन है, बिल्कुल जानकारी में है। किसी गांव में एक किसान ने, उसके खेत में सांड गेहूं खा रहा था। उसने जेली से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, अंधा हो गया वो सांड। अब उसको दिखना बंद हो गया। रेलवे लाइन जा रही थी पास से, जब दिख नहीं रहा तो रेलवे लाइन पे चल पड़ा वो। रेलगाड़ी आई, उठा के फेंक दिया, मर गया। ठीक 6 महीने के बाद वो आदमी अंधा हो गया, कंप्लीट अंधा हो गया। उसके खेत में कुआं था, रहट होते थे पहले, रहट और कुआं। खेत में जाता, घूमता फिरता, अंधा हो गया।
और कुएं में गिर गया। पूरा गांव ने एक बात कही, भाई पता नहीं परमात्मा कहाँ न्याय देता है, यहां तो सीधा न्याय दे दिया, अंधा कर दिया था। वो पशु कैसे मरा था, और ये भी तो अंधा होकर के यहीं। ऐसे दंड भी कभी मिलते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता पूरा, क्योंकि YouTube पर जा रहा है हमारा सत्संग। ये सत्य घटना है। अब आप देख लो, कुछ फल तो तुरंत मिलते हैं। तुरंत क्या है, सामने वाले को गाली दोगे तुरंत गाली देगा। मिर्ची खाओ कड़वा मुख हो जाएगा, गुड़ खा लो मीठा मुख होगा। क्या ये कर्म है? कर्म का फल है। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिलते हैं, कुछों के बहुत बाद में मिलते हैं। भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है भाई। भक्ति करके भगवान से मिलके जन्म जीत के जाने का मौका मिला है मनुष्य तन को। बाकी सारे कर्म 84 में करके आए हुए हैं हम। ऐसा कोई कर्म नहीं बचा हुआ जो हमने 84 में नहीं किया हो। हाँ, भक्ति नहीं कर सकते 84 के जीवन। भक्ति केवल मनुष्य तन कर सकता है, और मौका ही मिला इसको।